बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण 2023 से संबंधित आदेश सचिव महोदय द्वारा जारी कर दिया गया है। क्या क्या प्रावधान है इसमें आज समझते हैं इस वीडियो में। जनपद पर जो भी आपकी सेवा अवधि है, शिक्षकों के लिए 5 वर्ष और शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष निर्धारित की गई है। विगत के वर्षों में ये अवधि और कुछ इसमें रिलैक्सेशन अंतर था, परंतु इस बार शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष और शिक्षकों के लिए 5 वर्ष अनिवार्य कर दिया गया है। अपनी सेवा अवधि को कैलकुलेट करने के उपरांत आप इस फॉर्म को भरने के लिए तैयार हो जाइए। और क्या क्या प्रावधान है देखते हैं। कुछ गंभीर बीमारियां हैं और जो शिक्षिकाएं शादी के पूर्व एक बार आवेदन इसका लाभ ले चुकी हैं स्थानांतरण को, उन्हें पुनः मौका दिया जाएगा दूसरी बार स्थानांतरण के लिए। असाध्य रोग, गंभीर रोग से जो पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्हें दोबारा इसमें मिल जाएगा मौका। वो स्वयं भी गंभीर रूप से पीड़ित हो सकती हैं। पति पत्नी या उनके अविवाहित पुत्री यदि दुर्भाग्यवश किसी असाध्य रोग से गंभीर रूप से पीड़ित हैं तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। कुछ माननीय उच्च न्यायालय में वाद आयोजित हैं, उससे संबंधित अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। जनपद में जो स्वीकृत पद हैं उसमें 30 अप्रैल 2023 तक जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उनके अनुपात में 10% ही जा सकेंगे और आ सकेंगे। यदि आप ग्रामीण सेवा वर्ग में हैं तो ग्रामीण में ही आवेदन कर सकते हैं, नगरीय सेवा में है तो नगरीय सेवा में ही आवेदन कर सकते हैं। आपको अपने आवेदन में 7 जनपदों का विकल्प देना होगा। उन्हीं जनपदों में से आपका ट्रांसफ़र किसी एक जनपद में होगा। एक जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। बहुत से लोग कोई भी विकल्प नहीं देते हैं, लेकिन वो फार्म निरस्त कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको एटलीस्ट एक जनपद तो चुनना ही है और 7 जनपदों का विकल्प मैक्सिमम आप दे सकते। चिकित्सा अनुभाग 6 के द्वारा जो बीमारियों का एक चार्ट परिशिष्ट में दिया गया है। यदि शिक्षक शिक्षिका या उनके पाल इन बीमारियों से ग्रसित हैं और उनके पास इसका प्रमाण पत्र है तो आप इसका लाभ स्थानांतरण में ले सकते हैं। संबंधित जगह पर इसको आपको दर्शाना होगा और इससे संबंधित विवरण आदेश आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा। आप वहां जाकर इसको डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। साथ रोग से संबंधित प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ का मान्य होगा, इसमें से आपके जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, SCPGI लखनऊ है, सैफई है, या जो भी चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं हमारे कॉलेज हैं, और जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्य चिकित्सालय हैं उनके यहाँ यदि आपका इलाज चल रहा है तो वो मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन समय पर किया जाएगा और उस पर भारांक क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं। सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक प्राप्त होगा। आपकी सेवा कितनी भी लंबी हो, अधिकतम आप 15 अंक का ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका स्वयं पति पत्नी या उनके अविवाहित पुत्र पुत्री हैं तो उसको 10 अंक लाभ मिलेगा। असाध्य रोग से ग्रसित यदि अध्यापक अध्यापिका स्वयं पति पत्नी या उनके अविवाहित पुत्र पुत्री हैं तो उनको 20 अंक का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही यदि आपके पति या पत्नी भारतीय थल सेना में हैं, सेना में हैं, वायुसेना में हैं तो इसके लिए भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार के जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन हैं उसमें आप नियमित रूप से कार्यरत हैं तो 10 अंक आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसका एक प्रमाण पत्र बनता है। अपनी जो भी आपके सेवा योजक अधिकारी हैं उनसे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप शिक्षिका हैं तो आपके पति के सेवा का प्रमाण पत्र, यदि आप शिक्षक हैं तो आपकी जो पत्नी हैं उनका संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र होना चाहिए। महिला अध्यापिका हैं तो 10 अंक प्राप्त होंगे। आपके एकल पुत्र अभिभावक हैं तो उसके 10 अंक प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार से हैं तो 5 अंक, राज्य पुरस्कार से हैं तो 3 अंक प्राप्त होंगे। अब इसमें निर्धारित जो भी कार्यवाही दी गई है कब कब होना है, आप साइट पर जाकर के 9 तारीख से 14 तारीख तक अपना आवेदन कर सकते हैं। 10 से 18 के मध्य जो है आपका जो भी BSA कार्यालय से कार्य होना है डाटा लॉक करने का वो कार्य किया जाएगा। फिर इसके बाद स्थानांतरण की जो कार्यवाही है वो 19 से 22 तारीख तक की जाएगी और इसके बाद 27 जून को लिस्ट जारी हो जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए interdistricttransfer.upsdc.government.in साइट पर आपको जाकर के करना है। इसमें पुनः एक बार दिया गया है कि 7 जनपदों का अधिकतम आप विकल्प ले सकते हैं और मिनिमम 1 जनपद का विकल्प लेना अनिवार्य है। साइट थोड़ा चल नहीं रही है, जैसे ही चलेगी आप आवेदन तुरंत कीजिएगा। अब शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा जो जनपद में संवर्ग में जिस पद पर आप कार्यरत हैं, यदि वो पद जिस जनपद में आपने आवेदन किया है उस जनपद में वो पद खाली है तभी आपका स्थानांतरण किया जाएगा।
कभी कभी इसकी जो रिक्तियां हैं आपको उस पर मिल जाएंगी पोर्टल पर, किस जनपद में कितने प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, जूनियर प्राइमरी की रिक्तियां हैं वो आप देख लीजिएगा। उस अनुसार ही आप जो है अपने आवेदन को लॉक कीजिएगा। आवेदन जो प्रक्रिया है उसमें मानव संपदा पोर्टल पर जो आपका मोबाइल नंबर अंकित है और जो उसकी लॉगिन एवं मानव संपदा की जो आईडी है उससे लॉगिन आपको करना है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण जो साइट दी गई है इंटर डिस्ट्रिक्ट वाली, उसी पर आपको आवेदन करना है। मैनुअल कोई फॉर्म भर के भेजने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण होगी। आपने आवेदन यदि पूर्ण रूप से सबमिट किया है तभी आपका आवेदन सबमिट माना जाएगा। अब आवेदन पत्र जो भी आप करेंगे उसमें आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड करने हैं। उसके उपरांत आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद ही आपका जो है आवेदन माना जाएगा कि वो पूर्ण हो गया। और पूर्ण होने के बाद आपको प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना। जब आपसे मांगा जाएगा तो आपको वो प्रदर्शित करना पड़ेगा। पोर्टल पर डाटा जो भी आपने लॉक किया है तो उसकी सत्यापन की कार्रवाई भी साथ साथ चलती जाएगी। जो आपने प्रमाण पत्र लगाए हैं उन अभिलेखों की जो भी सत्यापन की प्रक्रिया है वो BSA कार्यालय में साथ साथ समय पर पूर्ण कर ली जाएगी। शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख सत्यापन फर्जी पाए जाने पर शिक्षक शिक्षिका का स्वयं का उत्तरदायित्व होगा। उस पर आप पर विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए अपने प्रमाण पत्र जो हैं आप सही ढंग से समय से बनवा लीजिए। यदि आप, हालांकि अधिकतर अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा पहले से ही प्रमाण पत्र बनवा लिए गए हैं, लेकिन इस अवधि में, जिस अवधि में फॉर्म आप भर रहे हैं उस अवधि के बीच की तारीख का ही प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आपने अभी नहीं बनवाया तो शीघ्रता से इसे बनवा लीजिए। चिकित्सा प्रमाण पत्रों में चिकित्सक के हस्ताक्षर के साथ साथ CMO के हस्ताक्षर जरूर देख लीजिएगा। फॉर्म भरने की पूर्ण प्रक्रिया का वीडियो भी आपको शीघ्र मिलने वाला है। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।